नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एग्जाम दृष्टि सीरीज चल रही थी राजस्थान पॉलिटी की। इसमें आपने राज्यपाल टॉपिक, उसके ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन ने कवर किया। उसी प्रकार मुख्यमंत्री से रिलेटेड एग्जाम दृष्टि सीरीज अपने चलाई। उसके बाद विधानमंडल से रिलेटेड एग्जाम दृष्टि सीरीज। आज अपन एग्जाम दृष्टि सीरीज में राजस्थान में विभिन्न आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, साथ ही साथ आरपीएससी, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य महिला आयोग। उसमें से जो एक आयोग जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। बेसिक चीजें तो आप जानते हैं और मैंने कई बार आपको पढ़ाई है, लेकिन आज अपन बेसिक नहीं पढ़ेंगे, आज अपन एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। ऐसे फैक्ट्स की चर्चा करेंगे, ऐसे तथ्यों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और किसी सामान्य पुस्तक में नहीं मिलता। मेरी राजस्थान पॉलिटी की पुस्तक आती है, राजस्थान राज्य व्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी। ये इसका लेटेस्ट और सबसे नवीनतम छठा संस्करण है और इसमें पिछले 2 सालों में इस पुस्तक को आपने ढेर सारा प्यार दिया है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इस पुस्तक से बाहर आरपीएससी ने पूछा है 2 सालों में। भले वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, भले ये 2nd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, टीचिंग ग्रेड का वैसा भी हो, आरएस हो, पीएसआई हो, और तमाम कांस्टेबल वीडियो, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से यहाँ से प्रश्नों का शुरुआत की गई है। तो एक भी प्रश्न इससे बाहर थ्योरी में है, साथ ही प्रैक्टिस के लिए आपको हर टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे। अब यदि बात करें अपन आरपीएससी, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, परामर्शकारी संस्था है। इसका उल्लेख भाग 14 में 315 से 323 ये सब पता है आपको, आर्टिकल मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। आज वो बात नहीं करेंगे। आज ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन अमूमन विद्यार्थी वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वो प्रश्न आते कहां से हैं और किस टाइप के प्रश्न है, उन पर आज अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम दृष्टि सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन आरपीएससी को लिया एग्जाम दृष्टि सीरीज में। अपन ने एग्जाम दृष्टि जो अपनी सीरीज चल रही थी, इसमें अपन आज आरपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे पहला प्रश्न, आरपीएससी के विभिन्न कार्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से। आरपीएससी के विभिन्न कार्य और शक्तियों से रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल है। आवाज प्रॉपर आ रही है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर है सब सारी चीजें। ओके, सब क्लियर है। तो आरपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, आप पढ़ते हो कि आरपीएससी के विभिन्न कार्य और शक्तियों से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। सामान्य आर्टिकल आरपीएससी किस आर्टिकल में? 315 से लेकर 323 तक, इसके बीच आरपीएससी है। लेकिन क्या 315 से 323 के बीच ही आरपीएससी के कार्य और शक्तियां हैं? नहीं, 2 आर्टिकल और है इनके अलावा भी, जो भी वो भी आरपीएससी के कार्य और शक्तियों से रिलेटेड है। एक है आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में से रिलेटेड, और एक आर्टिकल है 234। जैसे आरएस की वैकेंसी होती है, वैसे आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, वो आरपीएससी कराती है। राजस्थान जो मजिस्ट्रेट लगते हैं, राजस्थान न्यायिक सेवा 234, उसकी वैकेंसी आरपीएससी कराती है, रिजल्ट आरपीएससी निकालती है। आरएस उसी प्रकार आरजेएस। तो आरपीएससी के कार्य और शक्तियों से रिलेटेड एक तो आर्टिकल 16 है, एक आर्टिकल 234 है, इसके अलावा 315 से 323 तक है। तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी याद रखना, और ये आपके दिया हुआ है कहां? आरपीएससी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी की सेवा शर्तें और कार्यों की सीमा नियम 1951, ये कब प्रभावी हुआ? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
आरपीएससी की सेवा शर्तें और कार्यों की सीमा नियम 1951 है, ये कब से प्रभावी हुआ? तो ये 23 मार्च 1951 से प्रभावी हुआ। यदि आपको आता है तो आप अपने मन में दोहरा लो, नहीं आता तो मैं आंसर बता ही रहा हूं। 23 मार्च 1951 को प्रभावी हुआ और किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया। उस समय राज्यपाल को क्या बोलते थे? गवर्नर बोलते थे। राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो डेट याद रखना कब से प्रभावी हुआ, कब से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, आरपीएससी की स्थापना। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? देखिए, तात्कालिक राज प्रमुख थे। आरपीएससी की जो स्थापना हुई वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग बने थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बने थे। आजादी से पहले राजस्थान की 3 रियासतें ऐसे थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जिनमें खुद का स्वयं का लोक सेवा आयोग था। आरपीएससी की स्थापना के लिए अध्यादेश कब जारी हुआ? तात्कालिक राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड। उन्होंने अध्यादेश जारी कब किया था? 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था। यह अध्यादेश प्रभावी कब से हुआ? यह अध्यादेश प्रभावी हुआ था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1949 को। और इसके लिए गजट प्रकाशन कब किया गया? गजट नोटिफिकेशन, इसको गजट में कब प्रकाशित किया गया? गजट में प्रकाशन किया गया था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1949। और जब यह गजट में प्रकाशित हो गया तब से आरपीएससी की स्थापना मानी जाती है। तो फाइनली आरपीएससी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, गजट प्रकाशन। इसलिए 22 दिसंबर को आरपीएससी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आरपीएससी का स्थापना दिवस। तो आरपीएससी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन 22 दिसंबर को आरपीएससी के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। चलिए, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे, लोक सेवा दिवस, ये 21 अप्रैल को। लेकिन आरपीएससी स्थापना दिवस पूछ ले तो 22 दिसंबर है। क्यों है? 22 दिसंबर 1949 को फाइनली गजट में प्रकाशित होकर और आरपीएससी की स्थापना। अब बात कर लेते हैं कि आरपीएससी की स्थापना कर ली हमने। किसकी? आरपीएससी की स्थापना कर ली। तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी के पहले अध्यक्ष जो 22 दिसंबर को बने थे। तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यदि आपको आता था बता सकते हैं। 22 दिसंबर 1949 को नियुक्त हुए थे एसके घोष। कौन बताओ? आरपीएससी के पहले चेयरमैन बने थे एसके घोष। एसके घोष। और आपको बता दूं, ये एसके घोष उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश भी थे। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्री। संजय कुमार सोत्री ये आरपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है। संजय कुमार सोत्री ये फरवरी 2022 से है। फरवरी 2022 से। और कौन से नंबर के हैं? 38वें नंबर के। ये पहले थे एसके घोष और ये 38वें। कब? कौन से बताओ? 38 है। और कब से है? तो हमने बात कर ली, ये फरवरी 2022 से। कब से बताओ? फरवरी 2022 से। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रोचक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो और जगह आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए एग्जाम दृष्टि सीरीज में हमने उन फैक्ट्स को कवर किया जो अमूमन विद्यार्थी उनसे वंचित हो जाता है, विद्यार्थी उनको पढ़ नहीं पाता है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन कौन है? डीएस तिवारी, देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी, डीएस तिवारी, देवी शंकर तिवारी। लगभग 6 वर्ष और 5 महीने रहते ये। लगभग 6 वर्ष और 5 महीने ये रहते। कौन था? डीएस तिवारी। 1951 से लेकर 58 तक। तो ये तो सर्वाधिक कार्यकाल। अब न्यूनतम कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? बीएल रावत। न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो कौन बताओ? बीएल रावत। 34 दिन रहे थे। कितने दिन रहते? 34 दिन रहते। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछे डीएस तिवारी और न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो बीएल रावत। 34 दिन रहते। कितने बताओ? 34 दिन। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर है
जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और आरपीएससी के सचिव। आरपीएससी का सचिव सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएएस अधिकारी। तो आरपीएससी के सचिव भी रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, वो थे एन.के. बेरवा। कौन बताओ? एन.के. बेरवा। एन.के. बेरवा ऐसे व्यक्ति थे जो आरपीएससी के सचिव और आरपीएससी के अध्यक्ष दोनों पदों पर है। कौन? एन.के. बेरवा। नेक्स्ट यदि बात करें, ऐसे राजस्थान के मुख्य सचेतक जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, जो राजस्थान के मुख्य सचेतक भी थे, राजस्थान के मुख्य सचेतक भी थे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे, वह है ओपी गुप्ता। कौन है? ओपी गुप्ता जी, जो राजस्थान के मुख्य सचेतक और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। कौन बताओ? ओपी गुप्ता जी। चलिए, राजस्थान के एक ऐसे मुख्य सचिव का नाम बताओ जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, यानी वो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और मुख्य सचिव भी रहे। राजस्थान राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, तो वो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। वो है एस.डी. उज्ज्वल। कौन है? उनका नाम है एस.डी. उज्ज्वल। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य रहे। आरपीएससी के तो वो चेयरमैन रहे और यूपीएससी के वो मेंबर रहे, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और बाद में यूपीएससी के वो सदस्य बने थे। यूपीएससी के सदस्य बने थे, वो थे एस.सी. त्रिपाठी। कौन बताओ? एस.सी. त्रिपाठी। ये एस.सी. त्रिपाठी जी वैसे आरपीएससी के दूसरे चेयरमैन थे। आरपीएससी के पहले चेयरमैन एस.के. घोष, दूसरे थे एस.सी. त्रिपाठी। तो आरपीएससी के तो चेयरमैन और यूपीएससी के ये मेंबर थे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो आरपीएससी का सदस्य भी रहा। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया वो है रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी के मेंबर भी रहते। आरपीएससी के मेंबर भी रहते। आरपीएससी के मेंबर है, बाद में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था। ऐसे आरपीएससी के कितने सदस्य हैं जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया? 4 आरपीएससी के ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। 4 आरपीएससी के ऐसे सदस्य जिन्होंने पद से त्यागपत्र। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि 4 कौन कौन से हैं जिन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र दिया। पद से क्या दिया? त्यागपत्र। कांता कथुरिया। कांता कथुरिया जो आरपीएससी की पहली महिला सदस्य भी थी। आरपीएससी की पहली महिला सदस्य थी, पूछ ले कांता कथुरिया। दूसरा देखिए, कांता कथुरिया राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी थी, पहले अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष भी थी। फिर शिवपाल सिंह, इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। दिव्या सिंह, दिव्या सिंह आरपीएससी की तो सदस्य रही थी, तो यूपीएससी की भी वो सदस्य, सॉरी दिव्या सिंह, वो अलग है, प्रकाशवती शर्मा और कांता कथुरिया। दिव्या सिंह जी, दिव्या सिंह आरपीएससी में 7 महिला सदस्य थी, उनमें से एक दिव्या सिंह भी है। आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य रही, अध्यक्ष एक भी नहीं बनी आरपीएससी की महिला, लेकिन सदस्य 7 रही, उनमें से एक भी थी दिव्या सिंह। बताओ? दिव्या सिंह। और एक है श्याम सुंदर शर्मा। ये 4 ऐसे आरपीएससी के मेंबर हैं जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। जिन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र दिया। आरपीएससी में अब तक कितने कार्यवाहक अध्यक्ष रहे? कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीएससी में अब तक एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल के द्वारा सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, भले अध्यक्ष हो या कार्यवाहक अध्यक्ष हो। वो बात है, निलंबित भी राज्यपाल का हटाता राष्ट्रपति। तो आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? आरपीएससी में अब तक 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। तो आरपीएससी के पहले हैं एल.एल. जोशी, ये आरपीएससी के पहले कार्यवाहक थे, एल.एल. जोशी। और अब तक कितने बताओ? 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं अब तक। आरपीएससी में अब तक 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, और 7 में से पहले कौन थे? एल.एल. जोशी थे। कौन बताओ? एल.एल. जोशी। आरपीएससी में अब तक महिला सदस्य, आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य रह चुके हैं। और अभी एग्जाम हुआ था, उसमें सही क्रम पूछा था कि आरपीएससी में जो महिला सदस्य बनी है उनका सही क्रम क्या है, पहले कौन बनी, बाद में कौन बनी। तो एक तो ये कि आरपीएससी में एक भी महिला अभी तक अध्यक्ष नहीं बनी है। हाँ, सदस्य 7 महिलाएं बन चुकी है आरपीएससी में। आरपीएससी की पहली महिला सदस्य कौन थी? कांता कथुरिया, ये आरपीएससी की पहली महिला सदस्य थी। तो आरपीएससी में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? कांता कथुरिया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
कि आरपीएससी में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य के नाम बताओ। पहली महिला सदस्य, तो आपको क्या बताना है? कांता कथुरिया बताना है। क्या? कांता कथुरिया। आरपीएससी में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला सदस्य बताओ। कमला भील। कौन बताओ? कमला भील। यह आरपीएससी में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला सदस्य थी। आरपीएससी में नियुक्त तीसरी महिला सदस्य, इनका महिला सदस्यों का क्रम याद रखना। प्रकाशवती शर्मा। प्रकाशवती शर्मा। तो आरपीएससी में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? कांता कथुरिया। ये भी तो पूछ सकते हैं कि आरपीएससी में पहली महिला सदस्य कौन थी? कांता कथुरिया। दूसरी कमला बेल, तीसरी प्रकाशवती शर्मा, चौथी दिव्या सिंह। चौथी दिव्या सिंह। पांचवी राजकुमारी गुजर। छठी संगीता आर्य। और सातवीं मंजू शर्मा। तो आरपीएससी में अब तक कितनी महिला सदस्य रही है? तो आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य रही है। कितनी? 7 महिला सदस्य रही है। इनमें से वर्तमान में 2 है, संगीता आर्य और मंजू शर्मा जी अभी है, लेकिन 7 रही है और ये इनका सही क्रम भी है। ये इनका सही क्रम भी है। नेक्स्ट है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। सेवा की शर्तें विनियमन 1974। ये पूछ सकते हैं कि आरपीएससी सेवा की शर्तें विनियमन कब जारी किया? 1974 में राज्यपाल ने जारी किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएससी का विनियमन एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 राज्यपाल की मंजूरी के बाद कब प्रभावी हुआ? यह अध्यादेश 1975 में जारी किया गया था। विनियमन और प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश कब जारी किया गया था? 1975 में। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ? तो यह प्रभावी हुआ था 4 फरवरी 1976 से। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 4 फरवरी 1976 से प्रभावी हुआ था। सर ये सारे मिलेंगे कहां? ये सब मैंने आरपीएससी की वेबसाइट से लिए। आप भी आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, ये सारे जो आरपीएससी के नियम, अधिनियम, विनियम है, सब वहां पे मिल जाएंगे। और आजकल जो स्टेट पॉलिटी में पूछते हैं वो सब इनकी वेबसाइट से ही पूछते हैं। जैसे ये पूछा, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम कब बनाया था? तो ये सेवा नियम 1991 में बनाया था राजपत्रित अधिकारियों के लिए। और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए सेवा नियम कब बनाया था? 1999 में बनाया था। कब बनाया था? 1999 में। आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष का नाम बताओ जो लोकसभा के सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। तो आरपीएससी के अध्यक्ष सीआर चौधरी। सीआर चौधरी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जो केंद्र में मंत्री यानी लोकसभा में सांसद के रूप में भी रहे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरपीएससी के अध्यक्ष और आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष का नाम बताओ जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी भी रहे। यानी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक पुलिस। तो ऐसे डीजीपी कौन रहे? ऐसे कौन से डीजीपी थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी थे? 2 डीजीपी ऐसे हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष है, सदस्य तो और भी रहे, हम अध्यक्ष की बात करें। ऐसे डीजीपी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, ऐसे डीजीपी जो आरपीएससी के कह रहे अध्यक्ष रहे। एक है देवेंद्र सिंह, ये ऐसे डीजीपी थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष बने। और एक भूपेंद्र यादव साहब, भूपेंद्र यादव जी, ये 2 ऐसे डीजीपी हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष बने, सदस्य तो और भी बने होंगे। अध्यक्ष की बात करें, किसकी बात करें अपन? अध्यक्ष की बात करें। जब हम महिलाओं की बात की कि आरपीएससी में अब तक 7 महिलाएं अध्यक्ष बनी, उनमें से पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कथुरिया। कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा, ये 2 महिलाएं ऐसी है जो आरपीएससी की भी सदस्य रही और यूपीएससी की भी सदस्य रही। तो ऐसी महिला सदस्य, ऐसी महिलाओं का नाम बताओ जो आरपीएससी की भी सदस्य और यूपीएससी की भी सदस्य रही। कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा। राजस्थान में राज्य मंत्री रही ऐसी आरपीएससी के सदस्य का नाम बताओ जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रही, वो थी कमला भील। कौन था? कमला भील। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और कांता कथुरिया का नाम सुना होगा आपने, राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी थी। तो इनके बारे में ये भी लिख लेते हैं फैक्ट। एक तो कांता कथुरिया, कांता कथुरिया, ये आरपीएससी की सदस्य, आरपीएससी की सदस्य भी रही। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी थी। राज्य महिला आयोग
राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष पूछे तो कांता कथुरिया, ये आरपीएससी की सदस्य भी थी, आरपीएससी की सदस्य भी थी। और याद रखना ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कांता कथुरिया यूपीएससी की भी सदस्य रही, यूपीएससी की भी सदस्य रही, और ये विधायक भी थी, राजस्थान की एमएलए, राजस्थान की एमएलए भी रही। इन पदों को सुशोभित किया कांता कथुरिया ने। एक है प्रकाशवती शर्मा, प्रकाशवती शर्मा। बात करें प्रकाशवती शर्मा, ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य है, दोनों की सदस्य। दो महिलाएं ऐसी है, दो महिलाएं ऐसी है, एक तो कांता कथुरिया, ये भी आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के सदस्य रही। प्रकाशवती शर्मा, ये भी आरपीएससी और यूपीएससी इन दोनों की सदस्य रही। तो ये दोनों आरपीएससी और यूपीएससी के सदस्य रही। कमला भील की यदि बात करें, कमला भील, कमला भील की यदि बात करें तो ये आरपीएससी की सदस्य रही और राज्य मंत्री भी रही, राज्य मंत्री भी रही, राज्य मंत्री भी रही। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होता है, टोटल 8 होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? एक अध्यक्ष और 3 ही सदस्य। बाबूलाल जी कटारा, ठीक है, जिन पे अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, वेबसाइट पे तो नाम है लेकिन उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है। एक और बात है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? 6/62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले 60 वर्ष होता, तो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष उनकी रिटायरमेंट की एज कर दी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, टोटल 4 है। अध्यक्ष कौन है आरपीएससी में वर्तमान? अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब संजय कुमार सोत्री जी। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल करता है, निलंबित भी राज्यपाल करता है, हटाता राष्ट्रपति है। सदस्य कौन कौन है? तो जसवंत सिंह राठी, दो महिला सदस्य अभी, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, मंजू शर्मा। आरपीएससी 315 से 323 मैंने आर्टिकल पहले ही पढ़ा दिए थे। अब मेरे जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां मैंने पूरे आरपीएससी का आर्टिकल पढ़ा रखे। यहां हमने आर्टिकल नहीं, एग्जाम दृष्टि का मतलब है आजकल एग्जामिनर कैसा सोचता है। आर्टिकल तो हम कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल तो हमने कई बार पढ़ा है। एग्जामिनर कैसा सोचता है उसके बारे में आज अपन ने चर्चा की, जो आपने शायद ऐसे फैक्ट्स पहली बार पढ़े होंगे आरपीएससी के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की। आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमने आर्टिकल कई बार पढ़ा है, आपको किस तरह आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़े, और ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी अपनी पुस्तक में दे रखा है। ये अपनी राजस्थान पॉलिटी की पुस्तक है और अपनी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक भी अवेलेबल है। राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ अपनी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक भी अवेलेबल है। राजस्थान पॉलिटी के साथ ये देखिए, ये हमारी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक भी आती है। ये दोनों पुस्तकें थ्योरी में है और इनके साथ पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारी 2 पुस्तकें और आती है। ये राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव पुस्तक है जो पूरी तरीके से अपडेट है, और ये इंडिया जीके की ऑब्जेक्टिव पुस्तक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, तो आप अच्छा लगे तो आप मार्केट में राजस्थान में सभी बुक डिपो पर अवेलेबल है। ये प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये बताना कि एग्जाम दृष्टि सीरीज कैसी लगी, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि एग्जाम दृष्टि सीरीज में मैं राज्यपाल करा चुका, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। राज्यपाल करा दिया, मुख्यमंत्री, इसके ऐसे फैक्ट्स कराएं जो आपने कभी नहीं सुने, विधानमंडल करा दिया, एक आयोग भी आज हमने करा दिया। हम एग्जाम दृष्टि में उन पहलुओं को ले रहे हैं जो शायद बुक्स में नहीं होते, मेरी पुस्तक में है, बाकी अमूमन पुस्तक में नहीं होते, वेबसाइट पे लिखे होते हैं। और जहां तक विद्यार्थियों की, आपको विद्यार्थी की या तो वहां तक समझ नहीं होती या विद्यार्थी वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो मेरा काम है विद्यार्थी को वहां तक पहुंचाना जहां से आरपीएससी वर्तमान में प्रश्न पूछ रही है। तो कैसे लगी, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद किस अनुच्छेद में। 4 ऑप्शन दिए, आराम से अपना नाम लिखें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्लास कैसे लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ना बताना, ताकि साथ साथ ये भी बताएं कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें या नहीं करें, और करें तो अगला कौन सा टॉपिक
एग्जाम दृष्टि में आप पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर। जय हिंद, जय भारत।